आज हम पढ़ेंगे जब कोई आयताकार धारावाही लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर हो तो उस पर बल आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए पता करते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए n है और ये है s। ठीक, इसके बीच में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, इसके बीच में धारावाही आयताकार कुंडली रखा था ऐसे। इस बार हम उसको ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा ये ऐसे था, इस बार ऐसे रखेंगे किसी थीटा कोण पर, तो उस पर बल लागू कैसे होगा इसको फाइंड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये n है, ये s है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, और ये n, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दें आप। और ये n और s दो बड़े मैग्नेट रखे हैं जो कि n से s की ओर चुंबकीय क्षेत्र जाता है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट लेक्चर में ऐसे रखा था, इस बार ये ऐसे कुछ घूम गया है थीटा कोण पर, तो बोला तब इसके साथ होगा क्या। ठीक है, पहले बात करते हैं इसका लेंथ की। इसको और छोटा कर देता हूं। अब ठीक है, इसकी लंबाई है a और यहां से यहां तक लंबाई है b, तो ये b तो ये भी b, अगर ये a है तो ये भी a होगा। अब मुझे पता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फार्मूला होता है I/L/B और वेक्टर फॉर्म में होता है L क्रॉस B। पहले हम इस पर फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इस पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा। अब देखिए, इधर मैग्नेट N है, इधर S है, मैग्नेटिक फील्ड सीधा जा रहा है। अब ये थोड़ा सा घूम गया है। मैग्नेटिक फील्ड पहले जब ऐसे जा रहा था तो इस केवल इसको देखिए, इस पार्ट को, इसका नामकरण कर देते हैं P, Q, R और S। आप केवल PQ को देखिए, PQ लाएंगे। देखिए पहले ये 90 कोण पर था, अब ये थोड़ा सा घूम गया है ऐसे थीटा कोण पर, तो मैग्नेटिक फील्ड अब भी तो 90 कोण बना रहा है। एक यहाँ एक वायर को देखिए, केवल PQ के लाइन को, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रहा है तो 90 का कोण अब भी बना रहा है। ठीक, तो यहाँ जो फॉर्मूला था I/L/B sin थीटा, सॉरी, वो कितना है, 90 है। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। धारा की दिशा में आप हाथ करिए, अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में करिए और मैग्नेटिक फील्ड तरफ घुमा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उस साइड, तो ऐसे है, ऐसे करेंगे तो फोर्स इनसाइड, अंदर की ओर है। इसका नाम रखते हैं F1। ठीक, अब हम बात करते हैं RS की। RS क्या, अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में नीचे करिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तरफ घुमाइए, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, तो ऐसे करेंगे तो ये बाहर, आउटसाइड, इसको F3 कर देते हैं। यहां तक तो सही है, पर अभी यहां पर QR और PS बाकी है, QR एंड PS अभी बाकी है। अब ये बंदा क्या हुआ है, ओ बाहुबली है, ये थोड़ा सा ऐसे घूम गया है। ठीक, धारा उस साइड जा रही है, दाहिने हाथ को धारा की दिशा में कर दीजिए, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उस साइड ही, तो हम ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देंगे, धारा की दिशा में 4 उंगली करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड उस साइड ये तो उस साइड घुमाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स नीचे की ओर आएगा, यानी कि जो QR है उसका फोर्स नीचे की ओर है F2। ठीक, अब बात करते हैं PS की। ये ऐसे था, ऐसे PS क्या है? PS धारा उस साइड है, ऐसे धारा उस साइड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस इधर की ओर आ रहा है, तो ऐसे हाथ घुमाएंगे तो फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा F4। अब एक बात याद रखिएगा, हम लोग लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाए थे कि इसका फोर्स इक्वल आया था, इसी तरह इसका फोर्स इस लेंथ का कारण, सेम धारा सेम धारा सेम लेंथ का कारण F2 एंड F4 का फोर्स इक्वल होगा। F2 एंड F4 का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इस मार्कर पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं, तो ये मार्कर क्या होगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन, इसलिए तो F2 एंड F4 इक्वल फोर्स है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका हम लोग जिक्र भी नहीं करेंगे, केवल डायग्राम में रिप्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि PQ धारावाही तार पर बल। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ILB साइन थीटा। तो इसका नाम है F1। कितना है? I, करंट तो I ही है। लंबाई कितनी है? P से Q A है। मैग्नेटिक फील्ड B है। साइन कितना एंगल? इससे मैग्नेटिक फील्ड भी 90 का अभी एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा? साइन 90। ये हो जाएगा आपका F1 इक्वल टू IAB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं R और S पर। धारावाही तार पर बल क्या हो जाएगा? F3। क्या है? धारा, यही धारा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो I। लंबाई कितनी है इसका? अगर ये PQA है तो RS भी क्या होगा? A ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड B ही है और ये भी एंगल बनाएगा साइन 90 का, तो हो जाएगा IAB। साइन 90 में कितना होता है? 1 होता है, सॉरी समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये जान गए कि ये फोर्स अंदर लग रहा है, ये फोर्स बाहर लग रहा है, इनकी वैल्यू ये है। बल आघूर्ण कहता है, पहले इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये बंदा, ये ऐसे घूम गया है, तो एक फोर्स, ये कॉपी ऐसे घूम गया है, तो एक फोर्स अंदर की ओर, ये PQ इधर है और एक फोर्स बाहर की ओर है। अगर ये ऐसे कुछ इस टाइप के दिख रहे होंगे, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। अगर ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, क्या ये गोल गोल घूमेगा? यानी बल आघूर्ण है यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब बात हो रही है कि बल आघूर्ण कहते किसे हैं। अब इसका एक डायग्राम हमें और बनाना पड़ेगा। इस इमेज को हम कुछ अब डिलीट करेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए कि बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ये है इसका सूत्र। क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अब ये बल तो हमको दिख गया, इसमें दोनों इक्वल हैं, कोई एक ही पिक करना है तो हम लिख देंगे। पर ये क्या है? क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस डायग्राम को ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा? इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या है, मेरा ये बीच का पार्ट ऐसे घूम गया है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो कुछ ये टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। यानी ये अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, और इसकी ये था
इसकी लंबाई mn कर देते हैं। और इस पर एक पीछे की ओर फोर्स लगा था, इसका नाम था F1, और ये नीचे की ओर फोर्स लगा था, इसका नाम था F3। ठीक है, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, b था, इसका नाम करते हैं हम लोग यहाँ पर तो PQ, ये Q था, ये R था, QRS। ठीक, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ये होता क्या है, अब समझते हैं इसको अच्छे से। इसको और बड़ा करते हैं F1। ठीक है, इसको डॉट 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 नीचे कर दीजिए और इसको डॉट 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 ऊपर कर दीजिए, इसको और बड़ा बना। देखो ये था B, इसकी लंबाई कितनी है B, इसके बीच में O करते हैं, QR का हिस्सा, इस पर एक फोर्स पीछे की ओर लग गया था, इसके फोर्स नीचे लगती, ये प्लेट कॉपी कुछ इस तरह से घूमने लगा, इसका नाम PQ ना करके MN कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो तो पूरा इंडिकेशन था। ठीक है, अब देखो ये कॉपी कुछ ऐसा घूम गया था, तो ऊपर से देखने पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक फोर्स अंदर की ओर ये इनसाइड का था और ये बाहर की ओर नीचे दिख रहा है, बाहर इस आउटसाइड है। ठीक है, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब होता है बेटा कि हम इसकी लंबाई बताएं। ठीक, ये लंबाई कितना है, अगर यहाँ इस फोर्स से और इस फोर्स के बीच की जो लंबवत परपेंडिकुलर दूरी होता है, यानी ये 90 का एंगल बनाते हुए जो रेखा खींचती है, उसे बोलते हैं क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। सॉरी, यहाँ लंबवत दूरी, यानी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हमको ये लेंथ चाहिए। अभी कैसे फाइंड करें, आप ध्यान से देखिए, हम इसको यहाँ से क्लिक कर दे रहे हैं ऐसे, हमें पता है ये टोटल B है, अगर सेंटर से काटेंगे तो ये बन जाएगा B/2, ये भी हो जाएगा B/2। क्लियर है इतना। अब ये रेखा MN क्या है, टोटल ये B लेंथ का था, अब ये B/2 अब B/2 में टूट गया। अब बोल रहा है कि थीटा कोण पर कुंडली रखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये एक कॉपी है, यानी ये ऊपर ये एक एरिया है, इस एरिया से अगर कोई भी रेखा इसके लंबवत परपेंडिकुलर निकल रहा है, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड से ये मार्कर इससे 90 का एंगल बना रहा है, अगर 90 का एंगल बनाकर आगे निकल रहा है तो इस रेखा को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। उसी तरह वहाँ पर जो ये ऐसे रखा था, अगर ऐसे कर दिए तो ये क्या हुआ, ऐसे इसका क्षेत्रफल सदिश जब पहले सामने था, अब क्या होगा, घूमने से ये भी घूम गया होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे करते हैं, ये कुछ ऐसे है, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड सीधा आ रहा था, ये प्लेट भले ही ऐसे घूम गया हो, पर पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही गुजरा, अब ऐसे घूम गया, तभी मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही गुजर रहा होगा, वो सीधा गुजरेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश जो ऐसे था, अब इसके प्लेट के पूरा घूमने से ये भी घूम गया, अब इसके घूमने से अब मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण थीटा है, उसे बोलते हैं थीटा कोण। यानी ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था जो ऐसे निकल रहा था, ठीक है, और ये एंगल था आपका थीटा। क्लियर हुआ, फिर समझाते हैं। क्षेत्रफल सदिश जो ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्रफल सदिश को ये क्षेत्रफल सदिश लाइन जो बोर्ड से ऐसे निकल रहा था, अब ये बोर्ड ही टेढ़ा कर देंगे, अगर हथेली ऐसे कर देंगे तो ये घूम जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अब भी सीधा ही आया ना, ये ऐसे से ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सीधा आया, इनके बीच का कोण को थीटा बोल रहे हैं। ये क्षेत्रफल सदिश है जो कि नीचे तीछा दिखा दिए हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, ऐसे ये हो गया थीटा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, और हमें ये लंबाई निकालने के लिए मतलब हमें ये लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ये लेंथ। अब इस लेंथ को कैसे फाइंड किया जाए, इसका नाम हम रखते हैं MN, क्या रखें इसका नाम, कैपिटल A और कैपिटल B, नहीं कैपिटल A नहीं, XY, हाँ इसका नाम XY रखते हैं। हमको X से लेकर Y तक का लेंथ
निकालना कैसे फाइंड किया जाए, हमको ये पता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने अभी कहा कि क्षेत्रफल सदिश जो रेखा होती है वो सतह से 90 का कोण बनाता है। ये अगर ये सतह ऐसे है तो 90 का कोण बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो ये एरिया वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश, वो इस सतह से, प्लेट तो ये वाला है, इस प्लेट से 90 का कोण बनाएगा ना, इससे 90 का कोण बनाएगा। यानी हमको ये पता है कि ये कोण कितना है, 90 है, तो ये भी 90 ही है, ये भी 90 होगा। ऐसे क्लिक करेंगे तो 90 ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अगर ये थीटा है, ये कितना, अगर ये टोटल कोण 90 है तो ये कितना होगा। देखिए ये 90 का कोण बन रहा है, इस साइड भी 90 और इस साइड भी 90 होगा, ठीक है। तो बोला अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इसके ठीक सामने ये कोण भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर है, ठीक। ये हम जान गए। अब हम जान गए कि एम ओ b/2 है, इनके बीच का जो कोण है 90 माइनस थीटा है। अब कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। देखिए अब कुछ चीज़ जान लेते हैं। अगर ये ऐसे दिया हो कि ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, और ये ए है, तो बोलेगा अगर इस ए पार्ट को पकड़ नीचे गिराएंगे तो जो ये हिस्सा आता है, ये लंबाई, ये होता है ए कॉस थीटा। थीटा का साइड कॉस ही रहेगा, ठीक है। या अगर ऐसे दिया हो, ऐसे लाइन दिया हो और ये थीटा हो, अगर इसको पकड़ को ऊपर ले जाएंगे हम, तब भी ये ए कॉस थीटा ही देगा। थीटा के साइड गिराने पर मुझे कॉस मिलेगा। उसी तरह एम ओ को पकड़ कर जो ऐसे है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हमें क्या देगा, b/2 कॉस दिस एंगल। बी लेंथ यहाँ क्या था, ए थीटा, ए कॉस थीटा, ये लंबाई और थीटा मिल गया, इसलिए ये लंबाई और ये क्या है, एंगल, ये एंगल ही तो है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, एक्स को क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा b/2 कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसे समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। अगर ये b/2 कॉस में थीटा, तो ये लंबाई कितना होगा, ये वाला लंबाई कितना होगा, ठीक है। इसको देखिए NO, अगर मैं इसको पकड़ कर नीचे की ओर गिराऊंगा तो ये लंबाई और ये एंगल क्या हो जाएगा, b/2 कॉस 90 माइनस थीटा, सेम टू सेम मिलेगा। यानी कि हमको पता चल गया कि जो XO है वो है b/2 कॉस 90 माइनस थीटा, और न कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। b/2 साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये मिल गया XO। अब बात करते हैं OY। OY क्या होगा, ये भी b/2 कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, b/2 साइन थीटा। हमें कौन सा लेंथ चाहिए, x से y। XY बराबर क्या मैं XO प्लस OY लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। XO कितना है, b/2 साइन थीटा, OY कितना है, b/2 साइन थीटा। दोनों को सम करिए, b/2 हाफ एंड हाफ प्लस 1 हो जाएगा, तो b साइन थीटा आ गया। ये हो गया XY की लेंथ। और जो XY है वो क्रिया रेखा इसको बोलते हैं, जहाँ फोर्स होता है उनसे वो 90 का ही कोण बना रहा है। लंबवत दूरी यही है, देखिए ये फोर्स है, ये है XY का लेंथ, कितना एंगल है, 90 ही बन रहा है ना। तो अब उस लेंथ को हम यहाँ रखेंगे। बल कितना है, यही है, दोनों कोई एक पिक करना है। IAB इज इक्वल टू B साइन थीटा। कल की तरह ऐसे लिख देते हैं A और B को एक साथ। AB क्या है, क्या है AB, इसकी लेंथ A था, इसकी लेंथ B है। A और B इसकी लंबाई से इसकी लंबाई को हम गुणा करेंगे तो मुझे इसका एरिया मिलता है। यानी इस आयताकार कुंडली का मुझे क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, IAB साइन थीटा। ये टॉर्क को ऐसे दिखाते हैं, ये मेरा मिल गया टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ A एरिया है, B चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा एंगल है। लेकिन अगर बोल रहा है, ये तो निकल गया कि इस
आयताकार कुंडली पर एक फेर तार को एक बार अगर लपेटा गया है तो फार्मूला, अगर कई बार लपेटे गए हो, अगर 2 बार लपेटे गए हो तो 2 से गुणा करेंगे, 3 बार लपेटे गए हो तो 3 से गुणा करेंगे, अगर n बार, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, अगर n मान लिया जाए n बार तो n से इंटू कर देंगे, तो क्या होगा, यदि में यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो टॉर्क क्या हो जाएगा, N I A B साइन थीटा। ठीक है, कल के डेरिवेशन में आज का डेरिवेशन फर्क क्या है, कल प्लेट मेरा सीधा था तो फार्मूला केवल आया था टाउ बराबर NIAB, आज वो थीटा एंगल पर था तो केवल साइन थीटा इसमें इनटू हो गया है। दोनों में बस यही फर्क है कि वहाँ केवल ये था, आज यहाँ साइन थीटा। इस तरह ये टॉपिक यहाँ पर हो गया समाप्त।